तेलंगाना आशा वर्कर्स ने आज अपने मुतालिबात को लेकर कोठी सर्कल के पास एहतजाज किया, जिसके बाद कोठी से दिलसुख नगर जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जैम हो गई। बताया गया है कि रियासत तेलंगाना में मेडिकल डिपार्टमेंट में तकरीबन 28,000 आशा वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रही हैं। ये आशा वर्कर्स इमरजेंसी हालात हो या फिर कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये आवाम की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। लॉकडाउन में भी जब कोई किसी के करीब आने से गुरेज कर रहा था, तब यही आशा वर्कर्स आवाम की खिदमत कर रही थी। आशा वर्कर्स का कहना है कि उनकी माहाना सैलरी कोई फिक्स नहीं है और उनकी तनख्वाह किस्तों में अदा की जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी नहीं कर पा रही हैं। आशा वर्कर्स ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाह को मुस्तकिल करें और वक्त पर उनकी तनख्वाह अदा की जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि आशा वर्कर्स में से किसी को भी अभी तक हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान नहीं दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से आशा वर्कर्स को डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर अफजलगंज SHO एस संतोषम और उनका स्टाफ और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर स्टार न्यूज एक्सप्रेस के नुमाइंदे अब्दुल रऊफ से खुसूसी बातचीत करते हुए आशा वर्कर्स ने अपने मुतालिबात बयान किए। मेरा नाम सरदारनी बसंत कौर है, मैं गौलीगुड़े की रहने वाली हूँ। मैं आशा वर्कर हूँ इसामिया बाज़ार UPSC हेल्थ सेंटर से। मैं सब आवाम को पहले सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल बोलना चाहती हूँ। और हम लोग आशा वर्कर इतने दिन से धरना कर रहे हैं और ये लोग बोले हमको सभ्य करो बोल के हम वो भी कर चुके हैं। आज हमको रोड पे उतरना पड़ा। यहाँ पे कोठी सेंटर के पास पूरी रोड जाम कर चुके हैं हम लोग। हम आशा वर्कर सुबह दिन निकले तो उठे जब से हमारे बाल बच्चे हस्बैंड को सबको छोड़ के हम परिवार के साथ यहाँ पे आशा की ड्यूटी करते। सुबह उठे तो हमको फ़ोन आ जाता है कि पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गए या आप नहीं गए बोल के। और एक बात, हम बच्चों को टीके दिलाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिखाते हैं। UPSC में जाके बड़े बड़े लोगों को एज पर्सन्स को ले जाके आजकल हम आरोग्य महिला का अंदर कई टीके जो हरीश राव सर हमें बता रहे हैं, हम सब कुछ गवर्नमेंट में करा रहे हैं सर जी। और हम KCR सर से एक ही बोल रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं उनसे कि हम लोग गवर्नमेंट में आप उन्होंने हरीश राव सर हमको डिलीवरी कराना बोले और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दिखाना बोल रहे हैं। हम जब उनकी आशा वर्कर सब बात सुन रहे हैं तो हरीश राव सर, KCR सर, KTR सर से हम बेनती करते हैं, वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो भी हमारी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमारे को पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। और महीना हुए कि हमको टारगेट बोलते हैं, इतना टारगेट उतना टारगेट बोलते हैं सर। अर्ली 5 बोलते हम कहाँ से कर सके? हमारे जो एरिया में ANCs रहते वो तो हम लोग लाते और जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाना चाहते हम वो लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अम्मा माँ दग्गर రండి माँ हॉस्पिटल गवर्नमेंट लो చూపించుకోండి बोल के हम लोग उनको इतना रिक्वेस्ट करके सर हम गवर्नमेंट में लाके दिखा रहे हैं। हम आज रोड पे उतरने का कारण एक ही है सर, हमको फिक्स्ड सैलरी चाहिए और PF चाहिए। और गवर्नमेंट के थ्रू हमारे जो आशा वर्कर के लिए हमारे लिए जो भी सरकार हमारी सर 9,700 रुपये हमारी सैलरी है सर, हमें वो भी पूरी नहीं आ रही है सर। पेंडिंग हमारी कुछ भी नहीं है सर, ये मंथ का एक ही पेंडिंग है। मगर हमको एक आशा वर्कर को किसी को 2,000 आ रहा, किसी को 5,000 आ रहा, किसी को 7 आ रहा, किसी को और सर किसी को फिक्स डिपॉजिट नहीं है सर। जब कोरोना था तो सबको आशा वर्कर याद आए, जब सब लोग बोलने लगे आशा वर्कर भगवान है बोले, जब अब आशा वर्कर भगवान किसी को नहीं दिख रहे क्या सर? जब हम कोविड से पड़े हमको कोई आके तक नहीं पूछा, ठीक है। और एक बात हम KCR साहब से एक ही बोलना चाह रहे सर, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। हक इसलिए मांग रहे क्योंकि सब लोग गरीब आशा वर्कर है। और सर हमको जो भी सुविधा गवर्नमेंट से आप देना चाहिए। और सर हमको बेडरूम भी डबल बेडरूम भी बोल रहे, वो भी अब तक हमारे को कोई भी एक आशा वर्कर को भी नाम नहीं आया सर। हम बेनती करते हैं, हमको रोड पे उतरने से मजबूर मत कीजिए सर, हमारी बात मान लीजिए। कहाँ से लोग ये सर बहुत डिस्ट्रिक्टों से, भद्राचलम, कोत्तागुड़म और नलगुंडा, राजमंड्री, बहुत जगह से, पता नहीं कहाँ से आशा वर्कर्स आए सर। सिकंदराबाद, वरंगल
सर काम तो डेली का डेली करा रहे हैं, हमारा पेंडिंग यही महीने का क्या कर रहे हैं और 2 महीने 15 दिन हम लोग ये 15 दिन से धरना पे उतरे हैं सर। इससे पहले हमको यही बात बोल के घर भी जा दे रहे हैं कि मैं माटलाड़ता रमा पहले बोले DMHO सर से बात करते हैं, हमारे सर हमको आंसर दी है। उसके बाद बोले हम KTR सर से बात करते, KCR सर से बात करते। हमको सिर्फ विनती पे विनती आते जा रही, बातों पे बातें बोल रहे, डेट पे डेट देते जा रहे, मगर हमको आंसर अभी तक नहीं आया सर। इसके कारण आज हम धरना पे यहाँ पर उतर आए कोटी के स्टॉप पर। और सर जब इतने बड़े बड़े MLA हो, MP हो, जो भी लीडर्स हो, उनको जब लाखों हज़ारों में सैलरी मिलना चाहिए, फिर एक आशा वर्कर को 9,000 से घर चल सकता क्या? ये आप हमें आंसर दीजिए सर। मेरा नाम भोपाल है, CITU स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। तेलंगाना स्टेट में पूरा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर्स ने 28,000 आशा वर्कर्स काम कर रहे। कम से कम 15 साल से ये लोग काम कर रहा। ये लोग के मिनिमम वेजेस नहीं है, पूरा 9,750 रुपीज़ ये इंसेंटिव्स दे रहा है, वो मिनिमम वेज नहीं दे रहा। इसीलिए आशा वर्कर्स ने पूरा 28,000 आशा वर्कर्स ने 15 दिन से पूरा स्टेट में स्ट्राइक कर रहे। ये स्ट्राइक के बाद आज हैदराबाद को आके यहाँ पे कोटी चौरास्ता में बैठाइंपु कर रहे। इसी वक्त हमारा यूनियन के CIT के यूनियन के तरफ से गवर्नमेंट को हम डिमांड कर रहे हैं। ये 18,000 मिनिमम वेज देना बोल के, वो फिक्स्ड वेज देना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। क्यों बोलते AP गवर्नमेंट ने फिक्स्ड वेज दे रहा है और हरियाणा में 12,000 दे रहा है। पूरा हर एक राज्यों में कई राज्यों में देखे तो ये लोगों को मिनिमम वेज ये इंसेंटिव रूप में दे रहा है। इसीलिए तेलंगाना स्टेट आने के बाद 10 साल से ये लोगों को मिनिमम वेज नहीं दे रहा, फिक्स वेज नहीं दे रहा। इसीलिए 15 दिन से ये लोग स्ट्राइक कर रहा और आज गवर्नमेंट के तरफ से आके या कोर्टी में बैठा करके रास्ता रोका कर रहे। हमारा डिमांड क्या है बोले तो फिक्स वेज देना, 18,000 रुपीज़ मिनिमम वेज फिक्स करके देना बोल के यही डिमांड है। और गवर्नमेंट डायरेक्टर तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्टर पूरा आगे आना है, डिस्कशन करना है। ये आशा वर्कर्स के लीडर्स की तरफ से डिस्कशन करके ये मिनिमम वेज डिक्लेयर करे तो ये स्ट्राइक कॉल अप करते, जब तक ये लड़ाई शुरू होते रहते। इसीलिए गवर्नमेंट को, KCR गवर्नमेंट को हम CIT की तरफ से डिमांड कर रहे, तुम 80,000 रुपये फिक्स करके देना बोल के हम डिमांड कर रहे। जो ये आशा मेंबर्स जो हड़ताल पे बैठे हैं उनको कोई केयर नहीं कर रहा। जो लॉकडाउन में जो घर घर जाके हर आदमी की सेवा करे, आज उनको ही कोई केयर नहीं कर रहा। पानी को भी कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने रोड पे बैठे हुए देख के हम लोग हमारे सिख धर्म के लोग जो पानी की सेवा करे, उनको आगे बढ़कर सब अपने जो भी अपने समाज वाले हैं उनके लिए हेल्प करिए कुछ भी, और उनका क्या डिमांड्स है उनके पूरे करने की कोशिश करे। बेचारे उन्होंने हर जगह घर घर जाके हर एक के घर में सेवा करे लॉकडाउन में। उनके वास्ते कुछ हेल्प करना चाहिए। अपन भी इंसानियत के वास्ते उनके लिए हेल्प करना चाहिए।